ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वश्रेष्ठी जन एवं सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है जिन बरस से नए चक्रम, और उसमें मेरा विषय है नए क्या वक्ता प्रधान, नए क्या कथन प्रधान, या नए क्या ज्ञान प्रधान। इस प्रकार का हमारा कुछ विषय रहेगा। सर्वप्रथम नयों को जानना आवश्यक है कि वास्तव में नए आखिर कहते किसे हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रमाण और एक होता है नय। अगर सरल उदाहरण के माध्यम से प्रयास किया जाए तो जैसे संतरा है, संतरे को अगर देखा जाए तो वो है प्रमाण, और उसकी एक एक फाक को देखा जाए तो वो है नय। हम पूरे संतरे को एक साथ तो सेवन नहीं कर सकते, लेकिन एक एक फाक के माध्यम से हम पूरे संतरे तक बराबर पहुंच सकते हैं। नए वास्तव में वही कार्य करते हैं, नयों के माध्यम से हम उस प्रमाणात्मक वस्तु तक बराबर पहुंचने का कार्य कर सकते हैं। यूं कहूं, अगर हमें जिनागम को जानना है तो जिनागम के मर्म को समझने के लिए नयों का ज्ञान आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो जाता है। आइए थोड़े जिनागम के परिपेक्ष में चलते हैं कि जिनागम के परिपेक्ष में नए आखिर कहते किसे। आलाप पद्धति में आलाप पद्धतिकार ने बहुत ही सुंदर परिभाषा नयों के संदर्भ में दी। कहा, प्रमाणेन वस्तु संग्रहीतार्थ एक अंशो नयः श्रुत विकल्पो व ज्ञातुर अभिप्रायो व नयः नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्त एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्यति इति वा नयः। क्या कहना चाहते हैं इधर आचार्य देव? वस्तु के एक देश को ग्रहण करना वास्तव में इसी का नाम नय है, श्रुत के विकल्प का नाम ही नय है, और ज्ञाता के अभिप्राय का नाम ही नय है। आगे भी हमें बराबर परिभाषा जाननी चाहिए। अगली परिभाषा हमें प्रमेय कमल मार्तंड के अंदर मिलती है। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंशग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नयः। इसको हम थोड़ी परिभाषा को थोड़ा उल्टे रूप में समझेंगे तो हमें और अच्छी तरह समझ में आएगा। नए तो हमने समझा, लेकिन नए आखिर कहते किसे हैं? तो उल्टे में देखिए, लिखा ज्ञाता के अभिप्राय को, ज्ञातुर अभिप्रायो नयः। ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। अब वो ज्ञाता का अभिप्राय कैसा होता है? तो उत्तर दिया कि वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला वो ज्ञाता का अभिप्राय होता है। वो वस्तु का एक अंश कैसा होता है? क्या वो वस्तु के दूसरे अंश का निराकरण कर देता है? नहीं नहीं, लिखा अनिराकृत प्रतिपक्षों, जो दूसरा प्रतिपक्ष है उसका निराकरण नहीं करता, अर्थात उसका निषेध नहीं करता, उसके संदर्भ में मौन रहता है और एक धर्म वस्तु का मुख्य हो जाता है। ऐसे ही तिलोय पंडितकार ने भी बहुत सुंदर परिभाषा दी। नाणम होदि पमाणम नवोवीणादुस्य हृदय भावत्थो, अर्थात लिखा कि सम्यक ज्ञान को प्रमाण और ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। मैं बहुत सारी परिभाषाएं प्रस्तुत करके एक निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं, इसीलिए आप बराबर सभी बने रहिए। साथ ही में धवलाकार ने एक बहुत सुंदर परिभाषा दी। उन्होंने लिखा कि ज्ञानम प्रमाणम इति आहुरुप्यायु न्यास उच्यते नयो ज्ञातुर अभिप्रायो युक्ति यतो अर्थ परिग्रह। सामान्य तौर पे अगर परिभाषा का अर्थ किया जाए तो यहाँ पर भी हमें एक परिभाषा देखने को मिलती है, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। साथ ही साथ स्यादवाद मंजरी में हमें थोड़ी दूसरी परिभाषा देखने को मिलती है, वक्ता के अभिप्राय विशेष को नय कहते हैं। अर्थात सरल भाषा में कहा जाए, मैं जिस अपेक्षा से कथन कर रहा हूं, अर्थात अभी मैं वक्ता हूं, तो वक्ता का जो अभिप्राय है उस अभिप्राय को नय कहा जा रहा है, और ज्ञाता के अभिप्राय को, ज्ञाता उस वस्तु को जिस अपेक्षा से ग्रहण कर रहा है उसको ज्ञाता के अभिप्राय की दृष्टि से नय कहा जा रहा है। नय कभी भी किसी वस्तु के अंदर नहीं होते, नय वस्तुआत्मक नहीं होते, नय तो वास्तव में वस्तु को देखने का एक नजरिया है, दृष्टिकोण है। जैसे कि अभी मेरे पास एक द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। अभी पूरा द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है, लेकिन पूरे द्रव्य संग्रह का मैं एक साथ स्वाध्याय नहीं कर सकता। अगर मुझे स्वाध्याय करना है तो मुझे इसका एक एक पेज बराबर पढ़ना पड़ेगा। अब वास्तव में देखा जाए तो ये एक एक पेज जुड़ा किससे है? एक एक पेज जुड़ा है पूरे ग्रंथ के माध्यम से, अर्थात हम एक अंश को एक बार में पकड़ते हैं, लेकिन जैसे ही एक अंश को पकड़ते हैं तो एक अंश पकड़ के पूरी अंशी अर्थात वस्तु पकड़ में आ जाती है। जिनागम में ऐसे बहुत प्रयोग किए गए हैं। एक समय सार के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, कहा जाता है आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्ताराम मोहोयम व्यवहारिणाम। कहा आत्मा ज्ञानम, तो क्या आत्मा में मात्र ज्ञान ही है क्या? अरे ज्ञान के माध्यम से पूरी आत्मा को पकड़ने की कोशिश की गई है, अर्थात एक
एक धर्म से पूरी वस्तु को पकड़ने की कोशिश बराबर की जाती है। ऐसे वस्तु में अनेक धर्म बराबर पाए जाते हैं। अब बारंबार आपने एक शब्द ध्यान दिया होगा दो परिभाषाओं में, ज्ञाता के अभिप्राय को और वक्ता के अभिप्राय को। अब ये अभिप्राय का मतलब क्या है? तो धवलाकार ने अभिप्राय का स्वरूप हमें अच्छी तरह स्पष्ट किया। जितना हमें बराबर पढ़ना है उस बात को पढ़ के हम आगे विषय को बढ़ाएंगे। अभिप्राय माने क्या? प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक देश में वस्तु का निश्चय, वास्तव में इसी का नाम अभिप्राय है। इनको अगर हम दो परिभाषाओं के माध्यम से देखें तो हम कह सकते हैं कि जो अभिप्राय मेरा है इस बात को समझाने के लिए, तो उसी अभिप्राय से श्रोताओं को समझना चाहिए। और ज्ञाता जब स्वाध्याय करता है तो जिस अभिप्राय से वो उस बात को ग्रहण करता है, प्रमाणात्मक वस्तु को ग्रहण करता है, इसका नाम अभिप्राय समझना चाहिए। हमारे आचार्यों ने लिखा कि आत्मा में ज्ञान है, तो कोई ये ना समझे कि आत्मा में मात्र ज्ञान ही है। आचार्य देव अभी ज्ञान गुण को प्रमुख करना चाहते हैं, बाकी जो धर्म है, बाकी जो हमारे में गुण है, वो गौण रूप में स्थित समझने चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। यही वास्तव में नयों का दृष्टिकोण है कि कब किसको मुख्य करना और कब किसको गौण करना। ये सारी चीजें हम टीवी के एडवर्टीजमेंट जितनी भी आती हैं उसके माध्यम से भी बराबर देख सकते हैं। अगर किसी को कोलगेट का ऐड करना है तो वो उधर पेप्सोडेंट का ऐड बिल्कुल नहीं करता। कोलगेट का ऐड करना है तो ये भी नहीं बोलता कि पेप्सोडेंट बेकार है। अगर पेप्सोडेंट बेकार है तो पेप्सोडेंट अगले दिन से बिकना शुरू हो जाएगा और कोलगेट नहीं बिकेगा। अर्थात दूसरे धर्म के बारे में बिल्कुल गौण रहना और दूसरे जो प्रमुख धर्म है उसके बारे में चर्चा करना, नयों का कुछ इस प्रकार ही स्वरूप हमें समझना चाहिए। साथ ही साथ एक बात हमें यहाँ पे समझनी ये भी चाहिए कि अभी तक हमारे सामने दो परिभाषाएं निकल कर आती हैं। एक तो ज्ञाता के अभिप्राय को न कहा जाता है और एक वक्ता के अभिप्राय को न कहा जाता है। अर्थात जो ज्ञानात्मक न है उनकी अपेक्षा से देखा जाए तो वो ज्ञाता का अभिप्राय है, और जो वचनात्मक नयों की अपेक्षा से देखा जाए तो वो वक्ता का अभिप्राय है। ये ज्ञानात्मक नय तो हमें थोड़े बहुत समझ में आते हैं, लेकिन ये वचनात्मक नय कैसे होते हैं? हमने तो सुना है कि जो ये तो शुद्ध ज्ञान में होते हैं। क्या शुद्ध ज्ञान वचनात्मक भी होता है क्या? हाँ भैया, जो शुद्ध ज्ञान है वो वचनात्मक भी होता है। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, इसके रूप में भी हमें इसको बराबर समझना चाहिए। अब थोड़ा हम विषय को और आगे लेकर चलते हैं। एक बहुत सुंदर गाथा आचार्य देव हमारे सामने माइल धवल आचार्य प्रस्तुत करते हैं। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र के अंदर क्या लिखते हैं उसका मैं यहाँ से अर्थ पढ़ता हूं, फिर इसकी हम चर्चा बराबर करेंगे। लिखा कि शुद्ध ज्ञान का आश्रय लिए हुए ज्ञानी का जो विकल्प वस्तु के अंश को ग्रहण करता है उसे नय कहते हैं, और उस ज्ञान से जो युक्त होता है वह ज्ञानी है। क्या नई बात है इसके अंदर? अभी तक जितने हमने प्रमाण प्रस्तुत किए उसमें भी तो यही बात चल रही थी कि वस्तु के एक अंश को जो ग्रहण करे उसे नय कहते हैं। अरे नीचे की पंक्ति में एक नई बात आई है। नीचे की पंक्ति में लिखा कि उस ज्ञान से जो युक्त होता है वह ज्ञानी होता है। अर्थात हमारी जो पहले की हमने परिभाषा देखी, ज्ञाता के अभिप्राय को, वक्ता के अभिप्राय को, अर्थात वो वक्ता और ज्ञाता कैसा होना चाहिए? वो वक्ता और ज्ञाता ज्ञानी होना चाहिए। अर्थात ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय को और साथ ही साथ ज्ञानी ज्ञाता के अभिप्राय को ही न समझना चाहिए, जिसको हम बराबर कहते हैं कि न ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी के नहीं होते। लेकिन जब हम ये बात बराबर प्रस्तुत करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न भी बराबर उपस्थित होते हैं। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न है, मैं उन प्रश्नों को रखता हूं। जहां तक मुझे समाधान मिला वो समाधान भी प्रस्तुत करूंगा, बाकी विज्ञ जनों से चाहूंगा कि वे भी इसका बराबर उत्तर समाधान देवें। यहाँ पे बात चल रही है कि ज्ञानी के अभिप्राय को न कहते हैं। अब विचार कीजिए, जिस अभिप्राय से मैं अपनी बात रख रहा हूं, क्या आप उसी अभिप्राय से मेरी बात बराबर समझ रहे हैं? जो अभिप्राय से आप अपनी बात समझ रहे हैं, तो क्या आप मेरे ही अभिप्राय से उस बात को बराबर समझ रहे हैं? अर्थात हम भी क्या किसी अंश के अंदर उस अभिप्राय तक बराबर पहुंच पा रहे हैं? अभी हम शास्त्रों की बात को एक सेकंड के लिए, थोड़े एक समय के लिए साइड में रखते हैं कि ज्ञाता के अभिप्राय को, ज्ञानी ज्ञाता के अभिप्राय को, ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय को, जिस अंश से, अभी बहुत सुंदर उदाहरण अनुभव जी ने दिया था, किसका बराबर दिया था? एक गिलास के माध्यम से उदाहरण दिया था। अब उधर हमें विचार करना चाहिए कि अभी हमने आधा गिलास भरा देखा और आधा गिलास खाली देखा, तो हमने भी तो वस्तु को उसी एंगल से देखा। इसी को हम थोड़ी परूपना इसकी इस प्रकार करते हैं कि जब हम स्वाध्याय करते हैं या हमारे माध्यम से स्वाध्याय होता है,
तो हमारा वास्तव में हमारा उसके अंदर कोई अंश नहीं है। हमारा जितना स्वाध्याय है वो आगम के साथ है, अर्थात आगम की बात को हम सामने बराबर प्रस्तुत करते हैं। आगम में हर वाक्य स्यादवाद के प्रयोग के माध्यम से किया गया, अर्थात उनके पीछे ज्ञानी गुरुओं का कोई ना कोई अभिप्राय छुपा हुआ है। हम तो मात्र उसके प्रेजेंटेशन है, हम तो उसके मात्र प्रेजेंटर हैं, हम उस बात को बराबर प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें हमारी घर की नहीं है। आप भी देख रहे होंगे कि 5 मिनट से हम जितनी चर्चाएं कर रहे हैं सारी की सारी ग्रंथ आधारित कर रहे हैं। अगर मैं अभी तक कुछ भी गलत बोलता तो आप भी हो सकते थे बीच में बोलें, या हो सकता है अभी थोड़े बाद में बोले नहीं नहीं ये बात आपने ठीक नहीं बोली। अर्थात अभी जितनी हमारी वार्तालाप चल रही है वो आगम के सहित चल रही है, अर्थात उसका अभिप्राय चल रहा है। इसी के अंदर एक प्रश्न और जुड़ जाता है कि हम एक बात करते हैं कि जब वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं और जब हम उसको देशना लब्धि से बराबर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर भी विचार हमें करना चाहिए कि अगर ज्ञानी के माध्यम से ही सुनी हुई देशना काम करेगी तो जिस प्रकार की देशना अभी हमारी चल रही है क्या वो कार्यकारी रहेगी या नहीं रहेगी। अगर कार्यकारी नहीं रहेगी तो स्वाध्याय की क्या परंपरा रहेगी। स्वाध्याय की परंपरा नहीं रहेगी तो अभी जो हम कार्य कर रहे हैं क्या वो कार्य ठीक है या वो कार्य ठीक नहीं है। और अगर ठीक है तो सामने से कुछ लोग ये भी तर्क दे सकते हैं कि पूर्व में कभी ना कभी तो देशना ज्ञानियों के माध्यम से सुनी होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि बाद में उनकी देशना काम करे और उसके माध्यम से कार्य हो जाए। अनेक प्रश्न हमारे मन में उपस्थित हो सकते हैं। अंत में एक बात पूर्ण करके मैं अपनी बात को यहाँ पर पूर्ण करता हूं निष्कर्ष के रूप में, कि वस्तु के किस धर्म को विषय बनाया जा रहा है ये ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है। साथ ही साथ नए ज्ञानी के ही होते हैं। साथ ही ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है उसको विवक्षित कहते हैं, और नयों के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म गौण होते हैं। अंत में हम उसी प्रश्न पे दोबारा आ जाते हैं, क्या नए वक्ता प्रधान, क्या नए कथन प्रधान, क्या नए ज्ञान प्रधान। जिस समय हम वक्ता प्रधान देखेंगे तो विचार करना वो कथन प्रधान भी बराबर है, क्योंकि वक्ता जिस प्रकार से उस बात का कथन कर रहा है, हम 4 अनुयोगों को देखेंगे तो 4 अनुयोगों की भी कथन शैली अपनी अलग अलग है। ऐसी जब हम ज्ञान प्रधान देखेंगे तो जो ज्ञाता जिस वक्ता के वचन बराबर पढ़ रहा है उनके पीछे भी कोई अपेक्षा है, तो वक्ता प्रधान कथन के अंदर भी हमें वक्ता प्रधान में भी हमें कथन दिखता है और ज्ञान प्रधान में भी हमें कथन दिखता है। स्वरूप की अंत में मैं एक बात कह के पूर्ण करता हूं कि नए वक्ता प्रधान भी हैं, कथन प्रधान भी हैं और ज्ञान प्रधान भी हैं। हमें तीनों को अपनी अपनी अपेक्षा से बराबर समझना चाहिए। अभी की बात को मैं यहीं पर पूर्ण करता हूं। साथ ही साथ विज्ञजनों से भी थोड़ी बात चाहता हूं कि वे भी इस प्रश्न पे थोड़ा समाधान अवश्य। बहुत ही सुंदर विषय अभी हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया आदरणीय संभव जी भाई साहब ने। मैं बस 3 पंक्ति में संपूर्ण विषय को कंक्लूड करना चाहूंगा कि ज्ञानात्मक वचनात्मक मय जो ज्ञाता और वक्ता अभिप्राय, ज्ञानी का अभिप्राय यही है, कहता है जिनवर आगम, बस इसीलिए ही बतलाया है जिनवर का यह नय चक्र। मैं बुद्धि सुधी जनों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर वे कुछ चर्चा यदि करना चाहते हैं तो वे अवश्य हम सभी के समक्ष चर्चा को आगे प्रस्तुत करें। संभव जी, एक छोटा सा मन में प्रश्न था जो आपके विषय से ज्यादा संबंधित नहीं है, फिर भी है प्रश्न मेरे मन में कि श्रोता की भी कोई भूमिका होती है नयों के संदर्भ में। जो श्रोता मेरे हिसाब से जो ज्ञाता का अभिप्राय है, जिस वस्तु को वो सामने से ग्रहण कर रहा है उसको हम इस अपेक्षा से देख सकते हैं कि वक्ता जिस अभिप्राय से कहना चाह रहा है उसी अभिप्राय से श्रोता भी बराबर समझे तो ये बात बराबर सटीक चलेगी। हाँ, दादा एक बात कहते हैं कि आशा जो है ना वो श्रोता की होती है और अभिप्राय वक्ता का होता है। और इसके लिए वो कई बार उदाहरण देते हैं, बेटे से कि जाओ मम्मी को बुला लाओ, इस तरह की बात करते हैं। दूसरा, 8वीं गाथा में कुंकुंद आचार्य देव ने श्रोता के संदर्भ में भाषा की बात कही कि जैसे अनार्य भाषा के बिना अनादि को नहीं समझाया जा सकता है। तो वहां श्रोता कहीं ना कहीं संदर्भित है। तो जब वचन प्रधान होंगे या कथन प्रधान होंगे या वक्ता प्रधान होंगे, वहां तो श्रोता कहीं ना कहीं होगा ना। क्या सोचते हैं आप? श्रोता कहीं ना कहीं बराबर होगा।
बल्कि वही होगा, वरना वक्ता कैसे बनेगा? जी। हैं राकेश जी भाई साहब? नहीं, मैं ये प्रश्न मैं भी पूछना चाह रहा था इनसे हाँ कि ये हाँ परिभाषा में कहीं पर भी ये परिभाषा मिलती क्यों नहीं है? जैसे हाँ ज्ञातुर अभिप्रायो नया कहा है, वक्तुर अभिप्रायो नया कहा है, तो हाँ। ऐसा जो है श्रोतुर अभिप्रायो नया क्यों नहीं कहा है? अच्छा, और एक और प्रश्न मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे अपन ने कहा ज्ञातुर अभिप्रायो नय, माने ज्ञानी के अभिप्राय का नाम, उसका नाम नय है, तो अज्ञानी के अभिप्राय का नाम भी नय बन सकता है क्या? नहीं मतलब उसका कोई पार होगा कि नहीं होगा फिर? नहीं, वो तो विषय भाई साहब पहले ही पूरा कर दिया कि बोले नए ज्ञानी के ही होते हैं, इसलिए अज्ञानी की तो बात ही खत्म हो गई। श्रोता वाला प्रश्न आपका बन सकता है। भाई साहब अगर आगम आश्रित हम बात करें तो हमारी बात कैसी रहेगी? नहीं तो फिर श्रोता भी ज्ञानी होना चाहिए ना, ज्ञानी। जी जी, बोलो बोलो बेटा। भाई साहब अगर हमारी जितनी चर्चाएं हैं हाँ वो बोलो आगम संभव। गर्भित रहेंगी तो आगम गर्भित के माध्यम से हम क्या कहेंगे कि वो बात सही है या सही नहीं है, उसके अंदर नए लग रहे हैं या नए नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी के ही नए होते हैं। ये इसी में जवाब है ना कि श्रोता तो अज्ञानी भी हो सकता है ना। अब यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा हो सकता है कि यहाँ पर अज्ञानी वक्ता को शामिल किया है क्या नहीं किया है? वक्तुर अभिप्रायो नयः में अज्ञानी वक्ता को शामिल किया है क्या नहीं किया है? तो मेरी दृष्टि में तो उसको शामिल नहीं किया है। फिर अभी हमारे सभी के अभिप्राय का क्या रहेगा? सामान्य अभिप्राय या मिथ्या अभिप्राय? सब हम अभी तो अज्ञानी का अभिप्राय तो मिथ्या ही होगा ना, इसलिए वो अभिप्राय भी जो है उसका भी हमको निर्देश ज्ञानी से ही लेना चाहिए कि अभी तो हमको अपना भी कुछ पता नहीं है, हमारे अभिप्राय का भी हमको पता नहीं है, ये सोच सकते हैं हम। नहीं नहीं, हमारे पास जहाँ तक परंपरा चलिए। प्राप्त भाव श्रुति ज्ञान के माध्यम से अभिप्राय है, भाव श्रुति ज्ञान में द्रव्य शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जो अभिप्राय है, वहां तक तो हमारा अपना अभिप्राय है ही नहीं है। वहां तक तो आगम का अभिप्राय है। और उस आगम को जो देखने का हमारा अपना ढंग है, शैली है, वो हमारा अभिप्राय है। तो वो हमारा अभिप्राय मिथ्या है। लेकिन जब हम इसलिए आगम की इसलिए साक्षी में देख रहे हैं तो हमारा मिथ्या, हमारा अभिप्राय है ही नहीं, इसलिए वो अभिप्राय मिथ्या हो भी नहीं सकता। क्या सोचते हैं आप? नहीं, इसलिए जो है वो ज्ञानी वक्ता कहने में वो शामिल हो जाएगा। आगम को भी जो सही समझने वाला है वो ज्ञानी ही तो होगा ना। अज्ञानी उसको सही समझने का दावा भले ही करे, लेकिन वो सही समझ नहीं पा रहा है। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ेंगे। करना चाहे। हाँ जी भाई साहब, राकेश जी। हाँ बोलिए भाई साहब, बोलिए बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद्र आचार्य ने कहा ना, व्यवहार निश्चय प्रवर्ते जगति तीर्थम। वाह वाह वाह। और फिर उन्होंने शिष्य के लिए भी लिखा है कि शिष्य भी व्यवहार निश्चय होगा तो ही बात बनेगी। हाँ, वो फिर वो ज्ञानी में वास्तव में ज्ञानी में ज्ञानी वक्ता भी शामिल है, ज्ञानी में ज्ञानी श्रोता भी शामिल है, ज्ञानी में तो सब शामिल है। फिर वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें शामिल फिर तो वो शामिल हो ही जाएंगे सब। नहीं, इसमें भाई साहब एक चीज बन सकती है कि जो वक्ता, ज्ञानी वक्ता के लिए व्यवहार निश्चय का ज्ञान वो अनिवार्य है, जबकि श्रोता के लिए वो अपेक्षित है, ऐच्छिक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके लिए ऐच्छिक हो सकता है, लेकिन ज्ञानी वक्ता के लिए तो वो अनिवार्य है। नहीं, जिसको अपना आत्म कल्याण करना है उस श्रोता के लिए भी तो व्यवहार निश्चय होना पड़ेगा ना। नहीं, मेरा तो यही कहना है कि ये जो अभिप्राय शब्द आया है ना वक्ता के उसमें भी और नए की परिभाषा में, ये अभिप्राय शब्द ही हमको जो है ना इस बात की ओर इशारा कर रहा है
कि हमारे अभिप्राय की शुद्धि हो और हमारा अभिप्राय भी सत्य बात की ओर हो, अपने आत्म कल्याण की तरफ हो। हमारा अभिप्राय जो है और लौकिक कार्यों की तरफ हमारा अभिप्राय, उस अभिप्राय को यहाँ शामिल ही नहीं किया गया है। मोक्ष मार्ग के अभिप्राय को ही यहाँ पर स्थान दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। अभिप्राय में एक सत्य प्रयोजन भाषित होता है। चलो ठीक है, और अब और चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन।